तो भाई साहब आज कोई ये नहीं बोलेगा कि इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंज नहीं देता है, क्योंकि आज मैं जिस स्कूटर का बात करने वाला हूँ वो आपको सिंगल चार्ज में 170 किलोमीटर तक का रेंज देगा। और ये स्कूटर है ओडिसी हल्क। तो आज हम बात करेंगे ओडिसी हल्क के बारे में और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इस स्कूटर को अगर आप कैश में लेते हैं तो कितना इसका एक्स शोरूम प्राइस पड़ेगा और कितना ऑन रोड प्राइस पड़ेगा, और इस स्कूटर को अगर आप फाइनेंस करवाते हैं तो कितना इसका ईएमआई आएगा पर मंथ। और ये भी देखेंगे कि आपको फाइनेंस में कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ता है स्कूटर के कॉस्ट से। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ। अपडेट आ रहा है रिवॉल्ट इंडिया की तरफ से। रिवॉल्ट इंडिया बहुत जल्द भारत में अपना एक अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करेगा जिसका नाम है RV1। और ये अपडेट कंफर्म करती है अंजलि रतन, जिनका रिवॉल्ट इंडिया में 43% का शेयर है। उन्होंने ये अपडेट को कंफर्म किया है। तो आने वाले कुछ ही महीनों में या एक आध साल में ये बाइक इंडिया में लॉन्च होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर पे। तो शुरुआत करेंगे हम इस स्कूटर के बिल्ट और डिजाइन से। इस स्कूटर का डिजाइन कुछ पेट्रोल स्कूटर से इंस्पायर है। इसका फ्रंट लुक आपको देता है ये होंडा का ग्राजिया जैसा, और बैक में इसका जो टेल लैंप है वो होंडा का डियो के जैसा ये लुक देता है। और इसका जो कंसोल है वो आपको डिजिटल मिल जाता है रेट्रो स्टाइल में। और इसमें प्रॉब्लम यही है कि ये नाइट में बिल्कुल ही क्लियर व्यू देता है और दिन के टाइम में ये आपको 50% ही विजिबल हो पाता है। और बात करें इस स्कूटर के बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ ये 50% फाइबर प्लास्टिक से बना हुआ है और फाइबर प्लास्टिक का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, ये जल्दी टूटने वाला नहीं है। स्कूटर में आपको 18 वाट का हब मोटर मिल जाता है और ये प्रोड्यूस करता है 44 न्यूटन मीटर का टॉर्क। साथ ही साथ ये स्कूटर 0 to 45 अचीव कर लेता है इन जस्ट 4.2 सेकेंड में। और इस स्कूटर का जो टॉप स्पीड है वो है 45 किलोमीटर का, ये कंपनी क्लेम करती है, पर ये स्कूटर अचीव कर लेता है 50 किलोमीटर तक का टॉप स्पीड। और यहाँ इसमें आपको 2 राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, एक है इको और दूसरा है स्पोर्ट्स। इको में ये आपको 35 किलोमीटर का टॉप स्पीड देगा और स्पोर्ट्स मोड में ये आपको 45 किलोमीटर का टॉप स्पीड देगा। और इसमें आपको एक खास फीचर्स मिल जाता है जो ओडिसी कहता है कि ये इंडिया का फर्स्ट ऐसा स्कूटर है जिसमें आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है। तो क्रूज कंट्रोल जो नहीं जानते उनको मैं बताना चाहता हूँ। क्रूज कंट्रोल ये है, जैसे आप 35 या फिर 45 के स्पीड में चल रहे, कोई भी एक स्पीड को आपने लॉक कर दिया, उसके बाद आपको एक्सीलेटर देने का कोई ज़रूरत नहीं है, स्कूटर अपने ही स्पीड में चलेगा। और जब आप इसके स्पीड को तोड़ना चाहते हैं तो आप एक बार या तो ब्रेक दबाएं या तो एक्सीलेटर को थोड़ा सा नीचे या ऊपर करें, इसका क्रूज टूट जाएगा और ये नॉर्मल स्पीड में ये स्कूटर चलने लगेगा। और इस स्कूटर के मोटर में आपको 1 साल का वारंटी मिलता है और इसके कंट्रोलर में भी आपको 1 साल का वारंटी मिल जाता है। ये स्कूटर आपको 170 किलोमीटर तक का रेंज दे देगा और ये पॉसिबल है 2.96 किलोवाट का बैटरी के साथ, जिसका वोल्टेज 72 वोल्ट 40 AH। और इसके बैटरी को चार्ज होने में सिर्फ लगते हैं 4 घंटे और ये बैटरी डिटैचेबल है और ये 0 to 100 चार्ज हो जाता है इन जस्ट 4 आवर्स में। और ये सिर्फ 3 यूनिट बिजली कंज्यूम करेगा आपका, जिसका बिजली का कॉस्ट आएगा मिनिमम 15 से 16 रुपए। और ये आपको 170 किलोमीटर तक का रेंज दे देगा। तो आप समझ सकते हैं 170 किलोमीटर का रेंज एक अगर आप पेट्रोल स्कूटर से लें तो वहाँ आपका कॉस्ट पड़ जाएगा 400 से लेके 450 रुपये, क्योंकि स्कूटर 40 का रेंज देता है और अभी जो पेट्रोल का प्राइस है वो 100 के ऊपर है, 100 के नीचे नहीं है। तो इससे आप देख सकते हैं आपको कितना फ़ायदा होने वाला है एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने में। और इसके बैटरी में आपको 3 साल का वारंटी मिल जाता है। बात करें इस स्कूटर के ब्रेकिंग सिस्टम और सस्पेंशन की, तो इसके फ्रंट में आपको मिल जाएगा टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और इसके रियर में आपको मिलेगा डुअल शॉक अब्जॉर्बर। इसके फ्रंट में आपको मिल जाएगा डिस्क ब्रेक का ऑप्शन और इसके रियर में आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है। और साथ ही साथ इस स्कूटर में आपको राल्को के 12 इंच टायर्स मिल जाते हैं जो कि ट्यूबलेस है। और बात करें इसके फीचर्स की, तो इसमें आपको एक खास फीचर्स मिलता है बिल्ट इन स्पीकर का, जिसका बूफर का साउंड काफ़ी लाउड है, काफ़ी अच्छा है।
पर आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप जब भी इस स्कूटर को राइड करें तब इसका म्यूज़िक सिस्टम को यूज़ ना करें, क्योंकि ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है। और जब भी आप अपने फ्रेंड लोग के साथ अगर हैंग आउट करते हैं या कहीं चिल करते हैं तो वहाँ पे आप इसका पूरा मज़ा ले सकते हैं। इसका स्पीकर का साउंड काफ़ी अच्छा है और बुफर भी बहुत अच्छा है इस स्कूटर का। और साथ ही साथ इसमें आपको मिल जाता है कीलेस एंट्री, एंटी थेफ्ट अलार्म और कुछ खास और भी फीचर्स है, जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और पिलियन के लिए बैक रेट्स मिल जाता है इस स्कूटर में। अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग फैक्टर की। तो देखिए इसमें आपको 3 वेरिएंट मिल जाते हैं। जो इसका सबसे लो वेरिएंट है वो है स्टैंडर्ड मॉडल, उसका प्राइस है 76,500 रुपीज़। और जो उससे थोड़ा सा ऊपर है वो है लाइट वेरिएंट, उसका प्राइस है 89,000 रुपीज़। और जो उससे टॉप वेरिएंट है उसका प्राइस है 1.4 लाख रुपीज़। ये सारे एक्स शोरूम प्राइस है इनके तीनों वेरिएंट का। और यहाँ मैं जो इनका जो स्टैंडर्ड मॉडल है उसका मैं आपको एक लिस्ट बना के दिखाऊंगा और इसका मैं आपको फाइनेंस का ऑप्शन भी दिखाऊंगा और EMI भी मैं इसी के ऊपर बताऊंगा आपको, क्योंकि 1,04,000 रुपये का स्कूटर हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। हर कोई चाहता है कि एक रीजनेबल प्राइस में उन्हें एक इलेक्ट्रिक स्कूटर मिले और वो इजीली यूज़ कर पाए। अगर आप इस स्कूटर को 1 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो इसका जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है, अगर आप वो मॉडल लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मिनिमम 8,000 रुपीज़ डाउन पेमेंट करना होगा और आप इजीली इस स्कूटर को घर लेके जा सकते हैं। पर आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, तभी आपको 8,000 डाउन पेमेंट करके स्कूटर दे देंगे। और 8,000 देने के बाद जैसे इस स्कूटर का स्टैंडर्ड वेरिएंट का प्राइस है 76,500 रुपीज़, तो आपका बच जाएगा 68,500 रुपीज़। और जैसा अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो 11% तक का है, तो इसमें आपको देना पड़ जाएगा एक्स्ट्रा 7500 करीब 32 रुपये। और 7532 देने के बाद ये आपका टोटल जो पेबल अमाउंट है वो 76,032 रुपीज़ हो जाएगा। तो ये आपको जो 1 साल के लिए आपने फाइनेंस करवाया है तो इसका मंथली EMI आएगा 63,036 रुपीज़। ये आपको पर मंथ भरना पड़ जाएगा। ये तो 1 साल के लिए था, इसीलिए आपका EMI थोड़ा ज़्यादा आया है। यही आप अगर इसे 1 साल या फिर 2 साल के लिए करवाते हैं या फिर 3 साल के लिए करवाते हैं, तो जैसे अगर आप 2 साल के लिए करवाते हैं तो यहाँ आपका EMI हो जाएगा 4,000 रुपये। और 3 साल के लिए करवाते हैं तो इसका EMI आ जाएगा आपका करीब 2500 या 2,000 के अंदर आ जाएगा। यहाँ मैं स्लाइड में मेंशन कर दूंगा तो आप देख सकते हैं, पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा इसके स्लाइड में। और अगर आप इसका जो और 2 वेरिएंट है, आप कोई सा भी वेरिएंट ले, इसमें आपको इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन ये दोनों करवाना होगा, जिसका कॉस्ट आएगा 7 से लेके 8,000 रुपये। तो ये आप देख लेना ज़रूर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।